हमारी चारू को एक ऐसा लड़का मिल रहा है जो उसकी इज्जत करता है और उसकी कमी को नजरअंदाज करके उसकी काबिलियत को देखता है। लेकिन रज्जी बुआ, उन्हें हमने पहले से अंधेरे में रखा हुआ है। हमारी शादी का सच छुपाया है उनसे। कैसे करेंगे ये सब? हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा केवल। और वैसे भी हम उस लड़के से ना मिले हैं, ना हम उसे जानते हैं। तो फिर आप उसे जान लीजिए कुंवर साहब, एक बार मिल लीजिए ना उससे। वाह भाभी साहब, मान गए। लगता है भाई साहब को आज मना ही लेंगी। इस समय केवल एक लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी करें, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समय, ये हालात ठीक नहीं है। रज्जी बुआ ने पहले से चारू के रिश्ते की बात चलाई है, उसका क्या करेंगे? सिर्फ बात चलाई है ना तो कोई हमारे घर मिलने आया है और ना ही हम में से उनसे कोई मिला है और ना ही बात पक्की हुई है। तो फिर हम एक बार बुआ साहब से बात तो कर ही सकते हैं ना। और क्या बात करेंगे? वो तो बोल देंगी कि तुम लड़के से मिले हो, तो हम क्या कहेंगे? सिर्फ घेवर मिली है। और उनकी नजरों में तुम नौकरानी हो घेवर। वो तो कह देंगी कि घेवर ने अपने लिए तो केशव जैसा एक जोकर चुना है। फिर हम क्या कहेंगे? ये सब बहुत मुश्किल है घेवर। तुमसे कोई दो बोल मीठे बोल लेता है तो तुम्हें लगता है वो अच्छा इंसान है। हम कुछ सोचते हैं, क्या कर सकते हैं? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो घेवर। 5 दिन में तुम्हारी परीक्षा है और कोई भी चीज तुम्हारे और तुम्हारी पढ़ाई के बीच में नहीं आनी चाहिए, समझी? चारू, यहां खड़े रह के सब सुन रही हूं। देखो चारू, हमें प्रेम विवाह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो धोखा हमें मिला है, जो दुख हमने सहा है, हम नहीं चाहते कि तुम भी उसी हालत से गुजरो। इसलिए हमें थोड़ा सोचने के लिए समय दो। मैं जानती थी कि कुंवर साहब इस बात को जरूर समझेंगे और सही फैसला लेंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लड़का ठीक होगा भी या नहीं? और अगर रज्जी बुआ को पता चल गया कि चारू ने लड़का खुद ढूंढा है, तो बवाल हो जाएगा। ये चेहरे का दाग चारू की कुंडली में शनि बनकर बैठा है। जहां रिश्ते की बात चलाई थी, उन्होंने भी मना कर दिया है। अरे इतनी हिम्मत! हाँ, ये है थारी सही जगह। नौकर है, मालिक बनने की कोशिश ना कर। ना 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 ठाकुरायन, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपकी बराबरी करूं? बिल्कुल नहीं। गरीब आदमी हूं ना मैं। जेब खाली है तो दिमाग भी ना चले। दिमाग चलाने की जरूरत ना है, हाथ चला। जा और सबके लिए रात का खाना बना। जो हुकुम ठाकुरायन, पगड़ी पहन के। ये अपनी नौटंकी बंद कर और खाना बनाने में लग जा। जी ठाकुरायन, वही कर रहे हैं। कह रहा था ना कि तुझे सब बनाने आता है, तो चल आज मैंने दाल बाटी चूरमा बनाकर खिला। क्या? दाल बाटी चूरमा? क्या दाल बाटी चूरमा? हाँ, अभी बनाता हूँ, अभी। दाल बाटी चूरमा बनाना आसान नहीं है। कैसे बनाएंगे कुंदन?
यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, वो जाकर निपटा। मैं हूं यहाँ थारे बिंद पर नजर रखने के लिए। मन ने भी देखना है कि इसे सिर्फ जुबान चलानी आती है या खाना बनाने भी आता है। अरे नहीं नहीं, खाना भी बनाता हूँ। आपकी नजर हम पर है, यही तो दिक्कत है। कुंवर सा हर मुश्किल से मारे को बचाते हैं, आज मैं उनकी मदद करूंगी। दाल तो बनेगी ना? ये कौन सी दाल उठा लाया? पता नहीं कैसी दाल बाटी बना रहा है। अगर आज मैंने खाने में स्वाद ना लगा ना, तो तू ना अपना सामान बांध ले। 1 घंटा है थारे पास, मारे को 1 घंटे में खाना तैयार चाहिए। चल अंबिका, बाहर जाकर टहलते हैं। और ये हो गया चूरमा तैयार, सबको जरूर पसंद आएगा। बुआ सा खाना खा ले, उसके बाद चारू और मोहित राज के रिश्ते की बात करती। जाओ, जाकर कुंदन को बुला लाओ। ए, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, चल पहले खाना परोस। जी वो ठाकुरायन खाना घेवर परोस देगी। मैं जरा गरम गरम बाटी लेकर आता हूँ रसोई से। अरे सरपंच साहब से पहली बार मिल रहा हूँ। सरपंच साहब बहुत खुश हो जाएंगे हमारी गरम गरम बाटी खा के, पगड़ी पहन के। अरे लेकिन जीजा जाने दीजिए उसे, गरम गरम बाटी लाएगा तो अच्छी लगेगी खाने में। माफ कर दीजिए, पंचायत ऑफिस में कुछ काम था इसलिए देरी हो गई। परिवार भला होगा, लेकिन काली वैसा नहीं है। केवल वहां सुरक्षित नहीं रहेगी। हम उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, बस बात खत्म। माफ कर दीजिए बुआ साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। अपने कुंदू को माफ नहीं करेंगी। चलो खाना परोसो। आप बुआ सा को बाहर ले जाइए। जीजा
हम चलकर पहले माताजी महाराज को भोग लगा देते हैं। चले जीजा। केवर, ये खाना रजी बुआ ने चख भी लिया ना तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। भगवान ही जाने हमने क्या बनाया है। नहीं पकड़े जाएंगे। आज तक हर चुनौती में आप हमारे साथ डट कर खड़े रहे हैं कुंवर साहब, इसीलिए आज हमारी बारी है। आप एक बार झुक कर देखिए। ये तुमने बनाया? केवर वाह, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। आज बचा लिया तुमने। कुंवर साहब, इससे पहले कि बुआ सा आ जाए जल्दी से ये खाना बदल देते। चलिए। जीजा, आप अच्छी तरह खाना खाइए। कल डॉक्टर जांच के लिए आएंगे और पेट भर के खाना खाएंगी तो आपकी जांच सही निकलेंगी सारी। वैसा क्या हुआ? मने कोई जांच की जरूरत ना है। डॉक्टर को मना कर दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसा डॉक्टर से मिलना जरूरी है, ऐसे मना नहीं कर सकते। तो बुला ले, मैं खुद को कमरे में बंद कर लूंगी। 20 साल डॉक्टरों के बीच रही हूँ, दवाई खाई है, अब मारे से ना होगा। माफ करना बुआ सा, पर एक बात बोलूं, हमारे बाबा सा कहा करते थे कि घर के बड़े बुजुर्गों का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब घर के बड़े सेहतमंद होते हैं तभी परिवार खुश रहता है। आखिर हमें प्रेरणा तो अपने बड़ों से ही मिलती है ना, चाहे फिर वो नियत हो, सेहत हो या फिर संस्कार। लेकिन अगर ठाकुराइन नहीं चाहती कि उनका परिवार सेहतमंद रहे तो फिर ठीक है, हम नहीं बुलाते डॉक्टर को। बड़ी चालाक है तू छोरी। हमारे परिवार को बीच में लाकर मैंने मनवा ही लिया। ठीक है, बुला लो डॉक्टर को, करवा लूंगी जांच। अब चलो, सब खाना खाओ। ये घेवर नौकरानी बनकर भी बुआ सा का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। अब जल्दी से मुझे चारू और मोहित राज का रिश्ता पक्का करके बुआ सा को अपनी ओर करना होगा। नहीं नहीं, मोहित राज विधुर है और हमारी चारू तो अभी कुंवारी है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप भी जानती हैं ना, हमारी बिरादरी का कोई कुंवारा जवान लड़का ऐसी छोरी से क्यों शादी करेगा जिसके चेहरे पर काला दाग हो। लेकिन मोहित राज और उनके परिवार को उस दाग से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से उनकी समाज में बहुत इज्जत है, नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ है। चारू वहां राज करेगी। हमागढ़ी सरपंच जी,
करने का माँ। मेरे पापा बैंक में मैनेजर हैं। आपने कुछ पेपर्स मंगवाए थे, उनकी सेहत ठीक नहीं है तो मुझे भेजा है। आप देख लीजिए और साइन करके मुझे दे दीजिए। बैठो। पढ़ाई करते हो? बीकॉम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उसी में कुछ आगे करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले पढ़ाई के साथ साथ जिला के विकास के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। हमारे जैसे नौजवान साथ देंगे तभी सरकार हमारे लिए कुछ कर पाएगी। मेरा मानना तो यही है, पढ़ाई ही है जो हमें घने अंधकार में रोशनी दिखाकर सही रास्ता दिखाती है। इरादा तो बहुत पक्का लगता है। अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो मिलना हमसे। शायद साथ मिलकर जिले के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी जरूर। थैंक यू। ये सारी किताबें घेवर के लिए लेके जानी है। 3 दिन में उसकी परीक्षा है, उसे सब कुछ याद करना होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। अरे तुम लोग यहाँ? कुंवर साहब, अभी जो लड़का गया यहाँ से वो कौन था? वो तो बैंक के जो नए मैनेजर हैं उन्हीं का बेटा था। बहुत बुद्धिमान लड़का है। बैंक के कुछ कागज पर साइन कराने आया था। काफी टाइम बाद आज इस पीढ़ी के एक ऐसे लड़के से मुलाकात हुई जो इतना समझदार है। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो चमक क्यों रहा है? क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि राघव ही था, जिसे चारू पसंद करती। क्या? सच में? वो वही लड़का है? हाँ कुंवर साहब, आपको भी ये लड़का पसंद आया ना? दरअसल मैं और चारू यहाँ आपसे उसी के बारे में बात करने आए थे, पर माताजी महाराज ने अपने आप ही बात बना ली। लेकिन ये लड़का तो सच में बहुत समझदार है। तो राघव को एक मौका दे दीजिए कुंवर साहब। बुआ साहब जल्द से जल्द चारू की शादी करवाना चाहती है। इससे पहले कि वो कहीं और रिश्ता देखे, हमें उनके कान में ये बात डालनी होगी। भाई साहब, अब आप ही बुआ सा और घर वालों को मना सकते हो। भाई साहब, मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें आपकी परछाई दिखती है। जैसे आप हर हाल में भाभी सा का साथ देते हो, उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, राघव भी वैसा ही है। वो मेरे भविष्य के बारे में सोचता है, मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो तो हम उससे मिलकर ही समझ गए थे। लेकिन अगर ये शादी होगी तो घर वालों की सहमति से ही होगी चारू। हम भी तो यही चाहते हैं कुंवर साहब। ठीक है, तुम राघव से बात करो, उसे कहो कल अपने घर वालों को लेकर घर आ जाए। भले लोग हैं, हमारा दिल कहता है कि बुआ राघव से और उसके परिवार से मिलकर बहुत खुश होंगी और शायद शादी के लिए भी हाँ कर दें। मारे को तारा लाया हुआ रिश्ता मंजूर है। कल ही तेरे मैके वालों को घर बुला ले। कल के कल ही मैं रिश्ता पक्का कर दूंगी। थैंक यू भाई साहब, मुझे पता था कि आप मुझे समझेंगे, हमारे रिश्ते को समझेंगे। मैं अभी राघव को फोन लगा के आती हूँ। जाओ। ये हुई ना बड़े भाई साहब वाली बात। देखा आपने, चारू कितनी खुश हो गई। अब हमें घर चलना चाहिए। बुआ सा की जांच करने के लिए डॉक्टर साहब आने वाले हैं ना? अरे हाँ, चलो। लंबी सांस लीजिए।
ये रही इनकी रिपोर्ट्स। इनके वाइटल्स ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें थोड़े समय तक हॉस्पिटल में रखना होगा। ये 20 साल तक कोमा में रही हैं। इतने लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद इनका शरीर जवाब दे चुका है। ये काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, तो इन्हें थोड़ा टाइम जाएगा ठीक होने में। जब तक इस जांच की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि इनका अस्पताल में रहना ज़रूरी है। फिर से वही अस्पताल, वही 4 दीवारें और दवाई की महक। नहीं बड़ी ठाकुराइन, अब आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है घेवर। सवाल बुआसा की सेहत का है। डॉक्टर ने कहा ना, अस्पताल में रहेंगी तो देखभाल अच्छे से होगी। इनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। इन्हें सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और आयरन मिलना ज़रूरी है। शरीर को जितना पोषण चाहिए रहता है वो सारा घर के खाने में होता है। चना, दाल और राजमा में प्रोटीन होता है, और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जो कैल्शियम चाहिए होता है वो दूध, दही और पनीर से मिल जाएगा। और पालक की सब्जी और खजूर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, और वो क्या कहते हैं उसे, विटामिन फल और सब्जियों से मिल जाता है। अगर ये सारे आहार हम सही मात्रा में घर पर ही दे दें तो फिर ठाकुराइन की सेहत का ध्यान हम घर पर भी रख सकते हैं। सही कहा ना मैंने? क्या सही कहा? जब डॉक्टर कह रहे हैं कि हम उनका ध्यान नहीं रख सकते, तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे। और वैसे भी सुना है मैंने, जब शरीर में ज्यादा कमजोरी आ जाए तो खाना नाक तोलकर ही देना होता है। ऊपर से तुम एक गृहिणी हो, कौन से खाने में कितना पोषण होता है कुछ जानकारी भी है तुम्हें? पर जानकारी जुटाई भी तो जा सकती है। और वैसे भी हमारा मानना है कि इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, अगर दिल से चाहे तो, और खासकर किसी अपने के लिए। अब से खुद ठाकुराइन के लिए खाना बनाऊंगी और उन्हें समय पर खिला भी दूंगी, वो भी पोषण से भरा हुआ। आने वाले 4 दिनों में आपको जांच में सुधार जरूर दिखेगा। ये सब कहना सरल है, पर घर पर रखकर एक ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी बीमार है सही मात्रा में पोषण देना मुश्किल है। ऐसा नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम ठाकुराइन को घर पर ही अपनों के साथ, अपनों के बीच रखेंगे तो फिर उनका हौसला और बढ़ेगा। और जब विज्ञान और ये आधुनिक दवाइयाँ नहीं आई थी, तब भी तो हमारे बड़े बुजुर्ग स्वस्थ रहते थे ना। वो कैसे रहते थे? यही पौष्टिक आहार लेकर। तो वही पौष्टिक आहार मैं ठाकुराइन को घर पर दूंगी, वो भी सही मात्रा में। आज पहली बार ये छोरी ने सही बात बोली है। लगता है घेवर की सूझबूझ ने रजी बुआ का दिल जीत लिया।